आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और बंगाली मंत्र है। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये है वशीकरण का। आप सभी लोगों को ये लगता होगा कि मारण का मंत्र या मारण प्रयोग खराब होता है, उच्चाटन प्रयोग खराब होता है या विद्वेषण का प्रयोग खराब होता है। आप लोगों को इतना ही मालूम है, इतना ही आप लोगों को महसूस होता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं कोई बता रहा होगा कि वशीकरण का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा खराब है। क्यों खराब है? कि वशीकरण का प्रयोग हमने जिस व्यक्ति का काटा, वो व्यक्ति कुछ दिन के लिए पागल सा हो जाता है। आप लोग सोचेंगे कि वशीकरण जब कट गया तो पागल क्यों हुआ वो? ये कहने वाली बात है और सोचने वाली बात है। आप लोगों को लगेगा कि वशीकरण जब मंत्रों के माध्यम से काट दिया गया है तब तो वो ठीक होना चाहिए, यानी कि वो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वशीकरण जब कटता है तो जिस व्यक्ति ने वशीकरण करवाया था उस व्यक्ति के प्रति दुश्मनी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो रोगी तो ठीक हो गया, यानी कि अब उस व्यक्ति के वश से मुक्त हो गया। चाहे पुरुष ने वशीकरण कराया हो, चाहे स्त्री ने कराया हो, चाहे किसी ने भी वशीकरण कराया हो, तो वशीकरण जब कटता है तो वो आदमी उस व्यक्ति से दूरी बना लेता है। तो ये तो वो ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि अब उसके बंधन से वो स्वतंत्र हो चुका है जिसका वशीकरण कटा है। एक बात तो ये हुई, लेकिन दूसरा पहलू भी आप देखिए कि जिसका वशीकरण कटता है वो बड़ा ही पागल सा हो जाता है। कुछ दिन के लिए वो बड़ा ही अनमना व्यक्ति हो जाता है। उससे कुछ भी कहो सुनेगा नहीं, कोई भी काम कहो करेगा नहीं, बहुत ही एकांत में रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत सारी उसने ऐसी गलतियां कर दी होती है वशीकरण होने के कारण, जिन गलतियों का वो पश्चाताप करता है। और पश्चाताप बहुत लोगों का साल भर चलता है, बहुत लोगों का 6 महीने चलता है, बहुत लोगों का 3 महीने तक चलता है। ठीक है, तो जैसा उसकी मानसिक व्यवस्था हो, जितने जल्दी वो उबर सके वो अपना उबरता है। लेकिन ये देखा गया है कि 3 महीने से पहले तो कोई नहीं उबरता है, ये वशीकरण जब कटता है। ठीक है, वशीकरण कटने के बाद कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिससे वो जल्दी इन मानसिकताओं को भुला जाए। लेकिन फिर भी वशीकरण काटने का जो तरीका है वो आसान है, लेकिन उसको ठीक करने के, वशीकरण कटने के बाद जब ठीक करना रहता है, ये बड़ा कठिन क्रिया है और बड़ी ही मार्मिक तरीके से वशीकरण काटा जाता है। हर कोई वशीकरण काटने की जिम्मेदारी तो कोई भी ले लेगा। अगर उसको मंत्र मालूम है, अस्त्रों के मंत्र मालूम है, कात्री के मंत्र मालूम है, तो वो वशीकरण काट देगा। लेकिन वशीकरण काटने के बाद उसकी स्थिति ठीक करना ये सबको पता नहीं रहता। ये जो गुरु परंपरा से विद्या ग्रहण करते हैं शुरू से, उन्हीं लोगों को पता रहता है, या फिर सत्संगति जिनको होती है, गुरु सेवा का लाभ जिनको प्राप्त रहता है, वही लोग ये कार्य कर सकते हैं कि वशीकरण काटने के बाद उसको सही से सुधारा भी जाए। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ गुरु परंपरा में, गुरु के छत्र छाया में रह करके आप सभी लोगों को मिल सकेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो आज का मैं जानकारी देने आया हूँ ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग कहते थे गुरुदेव ऐसा कोई वशीकरण का मंत्र दीजिए कि खिलाने पिलाने से कार्य हो जाए। तो ज़रूर आपका कार्य होगा। बंगाल के खंड में, बंगाल के मंत्रों में वो ताकत है, वो शक्ति है। आप लोगों ने आजमाया है, देखा है। हमारे चैनल को जिन लोगों ने फॉलो किया है, हमारे चैनल के जो सज्जन हैं, प्रेमी हैं, उन लोगों ने जब आजमाया, वो कार्य सिद्ध हुआ, तब जा कर के उन लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर विश्वास किया। तो उसी विश्वास की कड़ी में मैं आप सभी लोगों को ये भी जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो मंत्र है ये भी स्वयं सिद्ध है, बंगाली मंत्र है। और ये देखिए मंत्र आपके स्क्रीन पर, ग्रंथ का जो कटिंग है वही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चूँकि बंगाली मंत्र बोल करके नहीं बताया जाता है, ये गुरुदेव की आज्ञा है और बंगाल के सभी साधकों की ये आज्ञा रहती है कि बंगाली मंत्र को अनावश्यक उच्चारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लोग सीख रहे हैं वो लोग 108 बार, 1008 बार उच्चारण करें, जिन लोगों को याद करना है, कंठस्थ करना है। और बंगाली मंत्र मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार आगाह किया है, बंगाली मंत्र हमेशा फर्श पर आसन बिछा करके पढ़ा जाता है या याद किया जाता है। गद्दे पर, पलंग पर, सोफा पर, बेड पर, ऐसी जगहों पर बैठ करके नहीं याद किया जाता है। ठीक है, नदी के किनारे बैठ करके याद करें, घर में अगर बैठे हैं तो आसन बिछा करके ज़मीन पर बैठ करके याद करें, या फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके याद करें, ये चलेगा। खड़े खड़े भी याद कर सकते हैं, लेकिन पलंग, सोफ़ा, बेड, गद्देदार चीज़ ऐसा कुछ भी ना हो। और आप जो आसन बिछाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गद्देदार ना हो। कंबल का आसन चलेगा, या जो लाल वाले आसन बाज़ार में आते हैं वो भी चलेगा। ठीक है, और कोशिश करें कि सिद्ध आसन हो, जो कि मैं अपने चैनल पर जल्दी ही देने वाला हूँ। सिद्ध आसन होगा तो और जल्दी मंत्र याद होगा और जल्दी और तेज़ काम करेगा। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये वशीकरण का मंत्र है। इस मंत्र से पति पत्नी को
पत्नी पति को, क्योंकि ये विषय आज के ज़्यादा है और घर का क्लेश है जिससे कई घर बर्बाद हो जा रहे हैं, कई घर तबाह हो जा रहे हैं। मैं इसलिए इस मंत्र से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, लेकिन मैं पति पत्नी का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिसके कारण कई जिंदगियाँ तबाह हो जा रही हैं और एक घर बिगड़ने से कई घर उजड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पति पत्नी अगर अलग हो रहे हैं तो बस पति पत्नी की समस्या है, उससे दो परिवार, दो कुल, दो समाज अलग होते हैं और उसके बाद न जाने कितनी कलंक और कितना अपयश होता है, वो जिनके घर में हो चुका होगा वो लोग अच्छे तरह समझते होंगे। तो मैं पति पत्नी के लिए ही ये प्रयोग दे रहा हूँ। करने वाले लोग इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग कोई भी ना करें, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मंत्र स्वयं सिद्ध है और मंत्र प्रयोग कैसे करना मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। ये मंत्र प्रयोग करना है घी के ऊपर, घी और घी ऐसा नहीं कि आप डब्बे वाला घी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि देसी गाय का घी। देसी गाय कैसी होती है ये देखिए वीडियो में। ये जो कूल्हा उठा हुआ होता है, कंधा जिस गाय का उठा हुआ होता है, इसी गाय को स्वदेशी यानी कि भारतीय गाय, जिस गौ माता की देवी देवता भी पूजा करते हैं और जिस गौ माता को भगवान श्री कृष्ण पूजनीय बना करके जिन्होंने इनकी स्थापना की और गौ माता का एक अलग रूप दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उन श्री कृष्ण जी ने जो गौ चारण किया वो गौ माता यही है जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं। तो ये देसी गौ माता का घी होना चाहिए, चाहे आप गांव से मंगाइए, चाहे आप किसी भी विश्वास पात्र व्यक्ति से मंगाइए, लेकिन गाय का घी, अगर आपके घर में खुद की गाय आप पालन करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। गाय का घी ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कई साल पुराना हो, चाहे आज ही निकाला हो, इससे मतलब नहीं है। नए पुराने घी से मतलब नहीं है। आप वो लोग कमेंट करेंगे पुराना होना चाहिए कि नहीं, गाय देसी गाय का घी हो, थोड़ा सा घी लेना है उसको, यानी कि 2 या 3 चम्मच आप घी लीजिए, कटोरी में रखिए, अगर कांसे की कटोरी हो तो सबसे अच्छा है, उसमें आप घी रखिए। घी रखने के बाद ये जो मंत्र आपको दिखा वीडियो के स्क्रीन पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे मैंने दे दिया, तो वही मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है। एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है। घी ठंडा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फिर पूछें कि गर्म घी, नहीं, घी नॉर्मल स्थिति में होना चाहिए, मतलब सूखा भी ना हो ज़्यादा, यानी कि ठंडी के महीने में घी सूख जाता है, यानी कि टाइट हो जाता है, वो भी ना हो, नॉर्मल स्थिति में हो। ठीक है, ऐसा घी हो जैसे कि तेल की तरह हो जाता है, ऐसा घी आपको लेना है। 3-4 चम्मच ले लीजिए, उस पर आप 21 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। अगर महिलाएं हैं तो पवित्र अवस्था का ध्यान जरूर करें। महिलाएं अगर हमारे चैनल के किसी भी मंत्र का प्रयोग अगर करती हैं तो अपनी पवित्र अवस्था का ज्ञान करके ही प्रयोग करें, नहीं तो मंत्र काम नहीं करेगा और आगे से फिर मंत्र किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इन मंत्रों की बड़ी सावधानी से इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर महिलाएं अगर पति के लिए कर रही हैं तो पवित्र अवस्था का ध्यान करें। 21 बार मंत्र पढ़ना है, फूंक मारना है। उस घी से आप कुछ भी सामग्री बना के खिला सकती हैं, चाहे उस घी को रोटी के ऊपर चिपड़ के आप दे सकती हैं, चाहे उस घी को हलवे में डाल के हलवा बना के खिला सकती हैं। वशीकरण का काम करते समय मधुर वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप हलवा बना के खिला दीजिए या खीर में डाल करके खिला दीजिए। मीठे वस्तुओं में वशीकरण जल्दी काम करता है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। आगे आप सभी लोग खुद भी समझदार हैं। कुछ अगर आप लोगों को ऐसा प्रश्न करना होगा तो आप सभी लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं यूट्यूब के लाइव प्रश्नोत्तरी में आप सभी लोगों का उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।